नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है मोतिहारी स्टडी पॉइंट में। कल का टॉपर क्या है हम आपको बताएंगे और आज का टॉपर आप बन सकते हैं। उससे पहले जान लीजिए इसमें क्या क्या पढ़ना है। साथियों, 12th बोर्ड यानी कि 12th बिहार बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि हिंदी का वीडियो देखेंगे। कौन सी का वीडियो देखेंगे साथियों? हिंदी का वीडियो देखेंगे और 2025 यानी वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न 2025 के लिए और 50 वारन यानी कि प्रश्न को देखेंगे। और मेरा चैनल पर अगर वीडियो डालेगा इस प्रकार से रहेगा तो समझ लीजिएगा उसमें कुछ न कुछ रुपये दिया जाएगा। उसके लिए 21 रुपया दिया जाए या 51 रुपया दिया जाए या 100 रुपया दिया जाए, इसमें कोई ना कोई रुपया दिया जाएगा, लेकिन वो ज्यादा उम्मीद रहेगा 21 रुपया। क्या कि आप सपोर्ट कीजिएगा। देखिए, आप वीडियो देख रहे हैं तो पूरा सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर हो सके तो कर दीजिए या नहीं कीजिए, लेकिन कम से कम लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि मेरा को हम आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। तो इसीलिए ज्यादा रुपया आएगा तो जितना रुपया आएगा उतना रुपया हम आप लोगों पर खर्च कर देंगे। तो आप कुछ सपोर्ट कर दीजिए, आप लोग को दिखाएंगे। कल का टॉपर क्या है आइए उनसे बात करते हैं। यहाँ रोज 8 बजे वीडियो डलाता है, कहीं लेट हो जाएगा तो 9 बजे लेकिन डलाएगा। मुतुल्लाह कल का टॉपर जो थे उनके पास 21 रुपया भेज दिए थे और इन्हीं के मुंह से सुन लीजिए क्या बोले हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम मोतीउल्लाह अली है। मैं छपरा जिला के एक छोटे से गांव दाऊदपुर का रहने वाला हूं। आज मोतिहारी स्टडी पॉइंट पर जो टेस्ट हुआ था उसका मैं एक सवाल उत्तर देकर और टॉपर बना हूं। उसके माध्यम से मुझे 21 रुपये भी प्राप्त हुआ है। आप लोग भी शाम 8 बजे जुड़कर टॉपर बन सकते हैं। थैंक्स। तो उम्मीद करते हैं साथियों कि आप सुन लिए होंगे और आज का टॉपर आप बनिएगा तो इन्हीं के जैसा बोलने का प्रयास कीजिएगा। देखिए, बहुत अच्छा मुतुल्लाह जी आप बोले हैं, आपको लिए तो बहुत अच्छा लगा हमको, आप बोले थे तो इन्हीं के लिए जैसे आइएगा बोले तो पूरा आवाज में बोलिएगा, हेलो दोस्तों हम जीते, अरे इस तरह नहीं, हेलो दोस्तों तो हम आज जीते, इसी प्रकार से मैंने बहुत आवाज में बोलिएगा तो बहुत अच्छा लगेगा। आज का टॉपर आप बनिए और आप 21 रुपए जीतिए और 50 प्रश्न बताएंगे। 50 प्रश्न जो इसमें पढ़ा देंगे उसी में से एक प्रश्न आपसे पूछेंगे, उसका प्रश्न का सबसे पहले आंसर दीजिएगा। इस नंबर पर मैसेज कीजिएगा, तो आप अगर मैसेज करके व्हाट्सएप पर भेजिएगा तो हम देखेंगे और भेज दीजिएगा। और मेरे ग्रुप में अगर डालेंगे इस पर हाईलाइट करके, समझिएगा हाईलाइट आपको की है, आपका नाम लेके भेजेंगे तो आप मेरे पास उसी समय फोन कीजिएगा, आपको बताएंगे क्या क्या करना है और उसी प्रकार से वीडियो बना के भेजिएगा। चलिए हम लोग सीधे समय नहीं गवाते हैं, सीधे प्रश्न की बात करते हैं और आप भी जीत सकते हैं पॉइंट। आइए यहाँ पे बात करते हैं। रोज यहाँ पे 8 बजे शाम को आइए और जीतने का कोशिश कीजिए। ये 15 तारीख तक चलेगा। एक और कितना तारीख तक? 15 तारीख तक चलेगा, यानी 15 तारीख एक और महीना तक ही सब कोर्सेस चलेगा। चलिए बात करते हैं, जो कि यानी जनवरी तक चलेगा। जनवरी तक चलेगा, आप लोग का सपोर्ट रहेगा तो जनवरी के रेंज से 49 रुपया कर देंगे या 100 रुपया कर देंगे एक वीडियो पर, अगर सपोर्ट कीजिएगा तो क्या करें, ठीक है। आइए बात करते हैं 1 नंबर प्रश्न से। और इस वीडियो में उतना बातचीत नहीं किया जाएगा और आपको बता दें कि 1 पार्ट से लेकर 4 पार्ट तक इस वीडियो के माध्यम से हम लोग प्रश्न को देखेंगे, पूरा फास्ट में देखेंगे। आपको पढ़ा दिए सब रिवाइज कराने के तौर पर करेंगे, क्योंकि बहुत ऐसा स्टूडेंट मैसेज करते थे कि सर हम उस प्रश्न को जान ही नहीं रहे, आप जिसको पढ़ा रहे, इसलिए 1 से 4 प्रश्न को हम आज से पढ़ा दिए, सब कुछ देख लिया होगा 4 चैप्टर तक। आइए 1 नंबर प्रश्न से बात करते हैं। और ईश्वर में किस गुण का समन्वय है? तो साथियों आपको पढ़ाए थे कि और ईश्वर में नारी और पुरुष दोनों का समन्वय है। तो नारी दिया है तो होगा नहीं होगा, पुरुष दिया है तो होगा नहीं होगा, यानी नारी और पुरुष दोनों का है, इसलिए राइट आंसर चाची वाला ऑप्शन सी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। बात करते हैं 2 नंबर प्रश्न को। दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक कौन सी है? यानी कि रामधारी सिंह दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक जो है वह कौन सी है? तो आप याद रखिएगा प्रणभंग है। कौन सी है भाई? तो प्रणभंग है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। आइए बात करते हैं 3 नंबर प्रश्न को। नारी और है कि अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का किस प्रकार से रूप है? तो कल्पित रूप है। किस प्रकार से रूप है साथियों? तो कल्पित रूप है, यानी कि अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का किस प्रकार से रूप है? तो कल्पित है। आप सभी प्रश्न को अच्छे से याद कर पाइएगा, उसकी तब जीत पाइएगा उसको। दिनकर जी का जन्म कब हुआ था? यानी कि रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म कब हुआ था? तो आप याद रखिएगा 23 सितंबर 1908 को हुआ था। रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म कब हुआ था साथियों? तो 23 सितंबर 1908 को हुआ था। आइए बात करते हैं 5 नंबर प्रश्न को। दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक, दिनकर जी की पहली कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ था? तो छात्र सहोदर में हुआ था। दिनकर जी की पहली कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ था? तो छात्र सहोदर में हुआ था, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बात करते हैं 6 नंबर प्रश्न को, जो कि कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई है? यानी कि इसमें से कौन ऐसा कृति जो है वो रामधारी सिंह दिनकर जी के लिखा हुआ है? तो आप याद रखिएगा शुद्ध कविता की खोज है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। यह प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा, शुद्ध कविता की खोज के लेखक के है? ऑप्शन ए रामधारी सिंह दिनकर जी, ऑप्शन बी बालकृष्ण भट्ट जी, ऑप्शन सी चंद्रशेखर गुलेरिया जी, ऑप्शन डी
कुछ अज्ञे जी। तो बताइए इसमें से कौन हो जाएगा? रामधारी सिंह दिनकर जी हो जाएगा। इस प्रकार से प्रश्न पूछेगा तो आप लोग बताइए। इसमें उस प्रकार से नहीं पूछेंगे, इसमें जो है ना, इसी को उठा के धर देंगे, पूछ लेंगे। तो इसी को नहीं धरेंगे, हो सकता है यह भी जा सकता है। संस्कृत के 4 अध्याय किसकी रचना है? यानी कि संस्कृत के 4 अध्याय जो है वो किसकी रचना है? तो रामधारी सिंह दिनकर जी का है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। संस्कृत के 4 अध्याय किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर जी का है। इस प्रश्न को अच्छे से याद रखिएगा। बात करते हैं 8 नंबर प्रश्न को। दिनकर जी के अनुसार पति विचार, यानी दिनकर जी के अनुसार यदि पति विचार है तो पत्नी क्या होगी? तो भावना हो जाएगी। रामधारी सिंह दिनकर जी के अनुसार यदि पति विचार है तो पत्नी क्या होगी? तो भावना होगी। इसलिए राइट आंसर चाची वाला ऑप्शन सी हो जाएगी, भावना। आइए बात करते हैं 9 नंबर प्रश्न को। किसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में नारीत्व की साधना की? यानी कि किसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में नारीत्व की साधना की? तो गांधी जी ने। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। आइए बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न को, जो कि 10 नंबर प्रश्न को देखते हैं। दिनकर जी की पहली कविता कब प्रकाशित हुआ था? दिनकर जी की पहली कविता 1920 में या 1925 में या 1930 में या 1935 में? तो आप याद रखिएगा 1925 में प्रकाशित हुआ था। कब हुआ था? तो 1925 में। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। पुरुष जब नारी के गुण लेती है तब वह देवता बन जाती है, किंतु नारी जब नर का गुण सीखती है तब वह राक्षस हो जाती है। यह कथन किसका है? यानी कि जो कथन ये लिखे थे ना, ये लिखे थे, तो आपको बता दें, तो प्रेमचंद जी थे। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। थोड़ा फास्ट पढ़ा रहे तो आपको कमेंट कीजिए कि फास्ट पढ़ा रहे तो कल से स्लो पढ़ाएंगे, ठीक है। आइए बात करते हैं 12 नंबर प्रश्न को। संयुक्त स्वयंवर रचना है, यानी कि संयुक्त स्वयंवर रचना इनमें से किनका है? तो बहुत कोई कह देगा बालकृष्ण भट्ट जी, जो कि बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्या है कि बालकृष्ण भट्ट जी के पाठ में तो दिया है, लेकिन बालकृष्ण भट्ट जी नहीं है, श्रीनिवास दास जी है। यानी कि संयुक्त स्वयंवर रचना किनका है? तो आप याद रखिए श्रीनिवास दास जी का। संयुक्त स्वयंवर रचना किनका है? तो श्रीनिवास दास जी का। अच्छे से प्रश्न को याद रखिएगा। बात करते हैं 13 नंबर प्रश्न को। संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? यानी कि संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो आत्मीयता है। संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है साथियों? तो आत्मीयता है। देखिए शायद कट रहा है, वो साथियों वीडियो बना रहे थे तो कट गया था लाइट कटने के कारण से। चलिए फिर से प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कराया कि संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो आप याद रखिएगा आत्मीयता है। यानी कि प्रश्न आपसे पूछेगा परीक्षा में कि संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो आप कहिएगा आत्मीयता है। संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो आत्मीयता है। बात करते हैं 14 नंबर प्रश्न को। बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट जी क्या लाना चाहते थे? यानी कि बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट जी क्या बतलाना चाहते थे? तो आप याद रखिएगा बातचीत की शैली बतलाना चाहते थे। क्या बतलाना चाहते थे साथियों? तो बातचीत की शैली बतलाना चाहते थे। यही लाइन से कटने के कारण से आपका वीडियो आज लेट से अपलोड हो रहा है, लेकिन कल से कोशिश पूरा करेंगे कि 8 बजे तक हो जाएगा, ठीक है। कल से 8 बजे डेली आप इस चैनल के माध्यम से जुड़िए। भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा? तो रामचंद्र शुक्ल ने रखे थे। किसने रखे थे? रामचंद्र शुक्ल ने रखे थे। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न कराया। रविशन कुर्सो 16 वर्ष के उपरांत किस के मुख से एक बात सुनी थे? यानी कि रविशन कुर्सो ने 16 वर्ष के उपरांत में किसके मुख से एक बात सुने थे? तो फ्राइडे के मुख से एक बात सुने थे। इसलिए राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन ए हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न कराया। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? यानी कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में ज्यादा प्रचलित है? तो आप याद रखिएगा अफ्रीका के है, न ये भारत के, न ये यूरोप के। यानी कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? तो यूरोप के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है। बात करते हैं 18 नंबर प्रश्न को। कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट जी की भट्ट जी का? यानी कि इसमें से पूछे रहा है कौन ऐसा एक रचना जो है वो बालकृष्ण भट्ट जी का है? तो आपको हम पढ़ाए थे रेल का विकट खेल है। राइट आंसर का जाएगा साथियों ऑप्शन ए हो जाएगा। रेल का विकट खेल बालकृष्ण भट्ट जी का है। आइए बात करते हैं अच्छा इस प्रश्न को अगर इस प्रकार से पूछेगा कि रेल का विकट खेल किसकी रचना है? तो आप याद रखिएगा बालकृष्ण भट्ट जी का। इस प्रकार से भी आप साथ में याद रखिएगा। बात करते हैं 19 नंबर प्रश्न को। कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट जी का नहीं है? यानी कौन ऐसा इसमें रचना जो है वो बालकृष्ण भट्ट जी का नहीं है? तो आपको बताए थे साथियों कि नूतन ब्रह्मचारी या 100 अजन एक सृजन या सद्भाव का अभाव, ये तीनों था, इो था तो तीनों नहीं होगा, क्योंकि पूछे रहे कौन नहीं है तब परीक्षा गुरु नहीं है था। इसलिए राइट आंसर का हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। साथियों आपको बता दें कि ऑब्जेक्टिव चैप्टर बाई चैप्टर, ऑब्जेक्टिव चैप्टर बाई चैप्टर, सब्जेक्टिव और समरी हिंदी में जितना भी कुछ रहता है ना उसका हम पीडीएफ पूरा बना चुके, बहुत बढ़िया से पूरा आपको इस तरह बुक के टाइप के
बहुत अच्छे से मिलेगा, ठीक है। मात्र आपको 199 रुपये में मिल रहा था, उसको कुछ दिन के लिए 49 रुपये रखे हैं। अगर आपको लगता होगा इसको लेकिन पढ़ लीजिएगा तो इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं पूछेगा, इस बात की गारंटी मैं देता हूँ। अगर एक भी प्रश्न पूछेगा इससे बाहर तो बताइएगा हमको, और एक दो भी पूछेगा तो पूछेगा नहीं, लेकिन पूछबो करेगा तो आपको बहुत 100 गो ऑब्जेक्टिव देता है जिसमें 50 को ना बनाना रहता है, पूरा गर्दा उड़ा दीजिएगा। लेकिन ऑब्जेक्टिव आप पढ़े यहाँ पे देख लीजिएगा 8 बजे रात शाम को जुट के ना, तो एक भी नहीं छूटेगा। सब्जेक्टिव की बात करें इस और पीडीएफ में लीजिएगा, लेकिन पीडीएफ में ऑब्जेक्टिव भी दिया है, ये नहीं कर रहा है कि ले ही लीजिए, ये बोल रहा है कि अगर आपको अच्छा लगेगा तो ले लीजिएगा, नहीं अच्छा लगेगा तो इसको गोली मारिए, सब छोड़िए। आइए बात करते हैं पढ़ाई की। कौन सी रचना जो है बालकृष्ण भट्ट जी का नहीं है? तो नूतन ब्रह्मचारी था तो ये नहीं होगा, 100 अजन सुजन था तो ये नहीं होगा, सद्भाव का अभाव था तो नहीं होगा, परीक्षा गुरु नहीं है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। बात करते हैं 20 नंबर प्रश्न की। रविशन कुर्सो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला था? यानी कि रविशन कुर्सो जो थे उनको मनुष्य का मुख देखने को कब तक नहीं मिला था? तो 16 वर्ष तक देखने का मनुष्य का मुख नहीं मिला था। कब तक नहीं मिला था? 16 वर्ष तक, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, चाची वाला ऑप्शन सी। बात करते हैं 21 नंबर प्रश्न को। बातचीत से मन किस प्रकार के हो जाता है? तो बातचीत से मन हल्का और स्वच्छ हो जाता है। कैसा हो जाता है साथियों? तो हल्का और स्वच्छ। कहिएगा अब भाई बातचीत करेंगे तो हल्का और स्वच्छ मन कैसे हो जाएगा? तो बताइए, आप बहुत मान लीजिए टेंशन में कहीं जा रहे हैं, क्या करे, कहीं जा रहे हैं, देखिए कोनो पीछ पर दोस्त बैठेगा, अरे दोस्त क्या हाल है, पूरा खुश हो जाइएगा, बात कर लीजिएगा, अरे पूरा हटाओ, कोनो टेंशन था पूरा खत्म हो जाएगा। चाहे कोनो आपका ही दोस्त कोनो ऐसा बैठा जाएगा पूरा मस्त। हम मेरा ही दोस्त बहुत टेंशन में रहते हैं, बैग यार कोची करम है इस सोचते हैं, वो आ जाता है कहीं भी घूमने जाइए पूरा टेंशन खत्म। यानी बातचीत करने से मन किस प्रकार का होता है? तो हल्का और स्वच्छ हो जाता है। ई प्रश्न परीक्षा में पूछेगा तो क्या कहेगा? हल्का और स्वच्छ कहेगा, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। बात करते हैं कितना नंबर प्रश्न को? तो 22 नंबर प्रश्न को। बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, ये किसने कहा? तो बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, या किसने कहा? तो बेन जॉनसन ने कहे थे, इसलिए राइट आंसर जो होगा बेन जॉनसन होना चाहिए। बेन जॉनसन ने कहे थे, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सी बी हो जाएगा। एडिसन के मत था कि असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकता था? तो 2 लोगों के बीच। इस प्रश्न को साथ में याद रखिएगा। आइए बात करते हैं 23 नंबर प्रश्न को। कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट जी के द्वारा रचित नहीं है? यानी कि इसमें से कौन ऐसा रचना जो है वह बालकृष्ण भट्ट जी के द्वारा रचित नहीं है? कौन सी है? रचित नहीं है, यानी कि बालकृष्ण भट्ट जी नहीं लिखे। तो प्रभावती लिखी है, बेनी सहार यह भी लिखे, मेघदूत नहीं लिखे, इसलिए राइट आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। क्योंकि कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है? तो यही नहीं है, मेघदूतम नहीं है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए देखते हैं 24 नंबर प्रश्न को। असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में हो सकती है, यह किसका मत है? तो एडिसन का मत है। अभी ने बताया साथियों कि असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में हो सकती है, किसका मत है? तो एडिसन का मत है। एडिसन का मत क्या है? तो असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में हो सकती है, या असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में हो सकती है, किसका मत है? तो एडिसन का है। इस प्रश्न को अच्छे से याद रखिएगा, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आइए बात करते हैं 25 नंबर प्रश्न को। बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है? यानी कि बालकृष्ण भट्ट जी का निवास स्थान कौन सा है? तो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगर देखिए आप टॉपर बनिएगा, आप फोन कीजिएगा, हम अगर ग्रुप में डाल देंगे कि हाँ ये टॉपर है, इस तरह बहुत नंबर आता है, उस पर हाईलाइट कर देंगे, डालेंगे यही टॉपर है, इसका नाम लिख के भेजेंगे कि कौन है टॉपर, तो फोन कीजिएगा। अगर आप टॉपर होइएगा तो फोन कीजिएगा, ठीक है, उस समय फोन कीजिएगा, आप वीडियो बना के भेजिएगा और आपको रुपया डालेंगे, आपका फोन पे नंबर भेजिएगा। कर उसने कहा था कहानी कब लिखी गई थी? तो उसने कहा था कहानी प्रथम विश्व युद्ध के बाद लिखा गया था, तो नहीं, प्रथम विश्व युद्ध के तुरंत बाद लिखा गया था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद नहीं लिखा गया था, प्रथम विश्व युद्ध के तुरंत बाद लिखा गया था। कब लिखा गया था? प्रथम विश्व युद्ध के तुरंत बाद लिखा गया था, इसलिए राइट आंसर कौन हो जाएगा? बाबू वाला ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए बात करते हैं कितना नंबर प्रश्न को? 27 नंबर प्रश्न को। इस कहानी के लेखक है, यानी कि यहाँ पे होना चाहिए कि उसने कहा था, कहानी के लेखक कौन है? तो आप याद रखिएगा चंद्रशर्मा गुलेरी जी है, इसलिए राइट आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। आइए बात करते हैं कितना नंबर प्रश्न को? 28 नंबर प्रश्न को। उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है? किस शहर का चित्रण है? तो अमृतसर का चित्रण है, इसलिए राइट आंसर का हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। राइट आंसर का हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न कराया। उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुआ था? तो 1915 में हुआ था।
कब हुआ था? तो 1915 में हुआ था, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुआ था? तो 1915 में हुआ था, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न करा है कि लाहना सिंह का गांव, लाहना सिंह के गांव का क्या नाम था? तो माझे था। लाहना सिंह के गांव का नाम क्या था? तो माझे था, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। लाहना सिंह के गांव का नाम क्या था? तो माझे था, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न करा है लाहना सिंह के मामा कहाँ के रहने वाले थे? तो आप याद रखिएगा, लाहना सिंह के मामा जो थे वो अमृतसर के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे साथियों? तो अमृतसर के रहने वाले थे, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए 32 नंबर प्रश्न को देखते हैं। लाहना सिंह के भतीजा का क्या नाम था? यानी कि लाहना सिंह के भतीजा का नाम क्या था? तो कीरत सिंह था। अगर प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछेगा कि लाहना सिंह के भतीजा का नाम क्या था, तो आप कहिएगा कीरत सिंह था, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न कराया है कि लाहना सिंह किस पद पर था? तो लाहना सिंह जो था वह जमादार के पद पर था। किस पद पर था भाई? तो जमादार के पद पर था, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए 34 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। अमृतसर में लाहना सिंह के कौन थे? यानी कि अमृतसर में लाहना सिंह के कौन थे? भाई थे, मित्र थे, तो मामा थे। अमृतसर में लाहना सिंह के कौन थे? तो मामा थे। इस प्रश्न को अच्छा से याद रखिएगा, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए देखते हैं 35 नंबर प्रश्न को। लाहना सिंह की मृत्यु किसके गोद में हुआ था? लाहना सिंह की मृत्यु किसके गोद में हुआ था? तो वजीरा सिंह के गोद में हुआ था, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। यानी कि लाहना सिंह की मृत्यु किसके गोद में हुआ था? तो वजीरा सिंह के गोद में हुआ था। इस प्रश्न को अच्छे से याद रखिएगा। आइए बात करते हैं 36 नंबर प्रश्न को। पलटन का विदूषक कौन था? तो वजीरा सिंह था। पलटन का विदूषक कौन था भाई? तो वजीरा सिंह था, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न कराया है कि लाहना सिंह किस कहानी का पात्र है? यानी कि लाहना सिंह जो है वह किस कहानी के पात्र है? पात्र मतलब समझते हैं, उसी में कौन कहानी में आया? तो उसने कहा था कहानी में। इसमें देखिए तो उसने कहा था कहीं दिया है भाई? ऑप्शन कहाँ दिया है? ऑप्शन डी में दिया है। कहाँ दिया है? ऑप्शन डी में दिया है। आप याद रखिएगा कि जूठन पाठ के लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि जी है। साथ में एक प्रश्न आपको एक्स्ट्रा बताया। आइए प्रश्न की बात करते हैं 38 नंबर प्रश्न को। बचपन में लाहना सिंह लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न करता था? यानी कि बचपन में लाहना सिंह लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न करता था? तो तेरी कुड़माई हो गई, तेरी कुड़माई हो गई का प्रश्न करता था, इसलिए राइट आंसर चाची वाला ऑप्शन सी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न कराया लाहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किससे भेजता है? तो वजीरा सिंह को भेजता है। लाहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किससे भेजता है? तो वजीरा सिंह को भेजता है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। साथियों आप सभी प्रश्नों को अच्छे से याद रखिएगा, बहुत जल्दी आप टॉपर बनिएगा, तो थोड़ा आवाज में बोल के बनिएगा और आपका ग्रुप में डालेंगे तो आप मैसेज जरूर कीजिएगा कि हाँ हम ही बने हैं सर। लाहना सिंह का सिर अपनी गोद में लेकर कौन बैठा था? तो वजीरा सिंह बैठा था। लाहना सिंह के सिर अपनी गोद में लेकर कौन बैठा था? तो वजीरा सिंह बैठा था। मान लीजिए इस तरह कमेंट करना है। क्या करना है? कमेंट कीजिएगा। तो आप कमेंट कीजिएगा ना, तो आपका कमेंट सबसे ऊपर बताएगा। आप यकीन नहीं है तो कुछ दिन 5 सेकंड के अंदर में तो कमेंट शायद कर ही देता है सर, लेकिन आप 20-30 सेकंड के बाद कमेंट कीजिएगा ना, तो आपका कमेंट सबसे ऊपर बताएगा। आपका मोबाइल में ऊपर बताएगा, लेकिन मेरा लैपटॉप में सबसे पहले कौन करेगा? इसमें से मेरा में जून करेगा सबसे पहले, उसका ऊपर बताएगा। तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मान लीजिए यहाँ पे रहिएगा लेकिन आपका ऊपर बताएगा, तो आप कहिएगा नहीं कि सर हम ही टॉपर बने हैं, क्योंकि मेरा में जून बताएगा उसी को मानेंगे। क्या कि सब किसी का मोबाइल में अपना अपना जो मैसेज करता है उसको सबसे ऊपर बताता है, तो सब किसी को देंगे भाई? नहीं देंगे। जो सबसे पहले करेगा, मेरा पास कमेंट सबसे पहले आएगा उसको देंगे। और आप कीजिएगा, आपका अगर ऊपर बताएगा तो आप कहिएगा नहीं कि हाँ ये सर इस तरह की उस तरह की। कल एक करा था सर आप गद्दारी किए, मेरा आया था, उनका आया था यहाँ 3-4 नंबर पर। सबसे पहले मुतुल्ला के आया था ना, बहुत कोई देखा होगा तो उसके उन्हीं का वो बता रहा था। उनसे पहले आप आया था 87 का सी गौरव कुमार, जो कि टॉपर बन चुके थे, लेकिन उनका मालूम में गलत हो गया था। क्या कि सी ऑप्शन ना होता, ऑप्शन बी होता। उनका हड़बड़ा के गलत शायद हो गया होगा, किसी तरह हो गया होगा। लेकिन आप लोग कमेंट कीजिएगा। हम देखिए करे कि आप लोग कहते हैं बेईमानी करते हैं, नहीं, सब ऊपर वाला देखते हैं, सीसीटीवी कैमरा में सब रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं, बात नहीं है कि हम झूठ मैंने इसी तरह कर देते हैं। जो 5 को टॉपर हुआ है सब किसी के रुपया दिए है। बहुत कोई कहता है कि रुपया नहीं देते, झूठे वीडियो बनवा लेते, किसी से वीडियो बनवा लेते, किसी से नहीं बनवाते। जो टॉपर हुए, आप लोग टॉपर हुए हैं, 5 गो स्टूडेंट है, ध्यान रखिए। यस सर रुपया दिए, नहीं दिए तो कहिए यस सर रुपया नहीं दिए, नो सर रुपया नहीं दिए। इस तरह कीजिए, कमेंट कीजिए। देख लीजिए लोग कमेंट किए होंगे, सब कोई खोल के देख लीजिए।
बात करते हैं 42 नंबर प्रश्न को, भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था? तो भारतीय सिपाहियों का किसके साथ जंग हुआ था, यानी कि संघर्ष हुआ था? फ्रांसीसियों के साथ हुआ था तो नहीं हुआ था, तुर्की के साथ हुआ था तो नहीं, अंग्रेजों के साथ हुआ था तो नहीं, जर्मनी के साथ हुआ था। किन के साथ हुआ था भाई? तो जर्मनी के साथ हुआ था, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। बात करते हैं कितना नंबर प्रश्न को, 43 नंबर प्रश्न को, जर्मन लेफ्टिनेंट को किसने मार गिराया था? तो लाहना सिंह ने मार गिराया था। जर्मन लेफ्टिनेंट को किसने मार गिराया था? तो लाहना सिंह ने मार गिराया था, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। टॉपर बनेगा तो इसी सब प्रश्नों को याद कर लीजिए, टॉपर बन जाइएगा। सिख राइफल के जमादार लाहना सिंह का नंबर क्या था? यानी कि सिख राइफल जमादार लाहना सिंह का नंबर क्या था? 77 था या 105 या 1805 या 72? तो आप याद रखिएगा 77 था। यानी कि प्रश्न परीक्षा में पूछेगा कि सिख राइफल के जमादार लाहना सिंह का नंबर क्या था, तो आप कहिएगा 77 था। आइए बात करते हैं 45 नंबर प्रश्न को, सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी है? तो लायलपुर में दी है। कहाँ दी है भाई? तो लायलपुर में दी है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, लायलपुर में दी है। देखिए पर डे हम कोशिश करेंगे शाम को कितना बजे, शाम को 8 बजे वीडियो डालने की। अगर 8 बजे नहीं डलाएगा तो 9 बजे फिक्स से डला जाएगा, क्या कि नेटवर्क कभी कभी वीडियो बनाते हैं तो कट जाता है, तो कभी नेटवर्क में प्रॉब्लम होता है। इसलिए गुलेरी जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो गुलेरी जी का जन्म जो हुआ था, अब देखिए यहाँ पे कह रहा है गुलेरी जी का जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन ए करे हरियाणा में, जयपुर राजस्थान में, या कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में, या गुजरात में। तो आप याद रखिएगा जयपुर राजस्थान में हुआ था। यानी कि चंद्रशेखर गुलेरी का जन्म कहाँ हुआ था? तो जयपुर राजस्थान में हुआ था, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन बी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए बात करते हैं 47 नंबर प्रश्न को, सुखमय जीवन किसकी रचना है? बस बहुत जल्द आने वाला है आंसर, तो लाइक नहीं किए हुए तो प्लीज लाइक कर दीजिए। और आप लोग टॉपर बनिएगा, टॉपर बनिएगा तो थोड़ा आवाज में बोलिएगा, कई बार बोले हैं लेकिन बहुत से लोग बोलते हैं लोग। सुखमय जीवन किसकी रचना है? सुखमय जीवन किसकी रचना है? चंद्रशेखर गुलेरी जी का, या देवा की नंदन खत्री का, या गोपाल राम का गमहरी का, या बालकृष्ण मर्द जी का? बताइए किनका है, बताइए किनका है। अरे बताए थे आपको कि सुखमय जीवन जो रचना है ना वो चंद्रशेखर गुलेरी जी का है। सुखमय जीवन किनका है भाई? तो चंद्रशेखर गुलेरी जी का है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। आइए बात करते हैं 48 नंबर प्रश्न को, जो कि कर है कछुआ धर्म किसकी कृति है? कछुआ धर्म जो है ना वो प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। कछुआ धर्म अगर आपसे पूछा जाएगा किसका कृति है, तो आप कहिएगा चंद्रशेखर गुलेरी जी का है। कछुआ धर्म किसका कृति है भाई? तो चंद्रशेखर गुलेरी जी का है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। बस हम कहे टॉपर वाला शायद ला लिए, बस टॉपर वाला आने वाला है। बस 51 नहीं लिखेंगे, समझ लीजिएगा। यहाँ पे 51 के अगर राइट आंसर ए होगा, ये भेज के दीजिएगा तो नहीं होगा, क्या कि 51 नहीं देंगे। यहाँ पे दे सकते हैं 87, 96 या कुछ 51 समझिए ना, नहीं होगा, दूसरा कुछ होगा। कौन सी कहानी चंद्रशेखर गुलेरी की लिखी हुई नहीं है? यानी कि इसमें से बताना है कौन ऐसा कहानी जो है वो चंद्रशेखर गुलेरी जी की नहीं है लिखा हुआ है। तो 3 वो कहानी चंद्रशेखर गुलेरी जी लिखे थे। कौन कौन लिखे थे? सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा, उसने कहा था। तो सुखमय जीवन नहीं होगा, बुद्धू का कांटा नहीं होगा, उसने कहा था नहीं होगा, कफन होगा। क्या कि करे कौन सी नहीं है? तो कफन नहीं है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन डी हो गया। आइए बात करते हैं 50 नंबर प्रश्न को। और देखिए टॉपर वाला कहीं आ ही जाएगा तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है? नहीं, टॉपर वाला नहीं है, और इसके बाद टॉपर वाला आएगा। आइए देखते हैं गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे? तो गुलेरी जी गुलेर गांव के मूल निवासी थे। किस गांव के मूल निवासी थे? तो गुलेर गांव के मूल निवासी थे, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। बस आप लोग कमेंट अब पूरा छोड़ दीजिए, अब मेरा बात सुन लीजिए। टॉपर आप कैसे बन सकते हैं? टॉपर बनिएगा तो इस नंबर पर तो वो स्क्रीनशॉट मैंने मैसेज करने के बाद स्क्रीनशॉट मेरे पास भेजिएगा, और हम ग्रुप में जब डालेंगे कि टॉपर या हुआ है नाम लिख के डालेंगे, तो वो मेरा पास उसी समय फोन कीजिएगा। लेट कीजिएगा तो सेकंड पे आया रहेगा टॉपर, उसको दे देंगे। क्या कि वीडियो आप भेजिएगा, सबको स्टूडेंट मांगता है कि टॉपर के हुआ है उसका वीडियो भेजिए, ठीक है? इस बात को ध्यान रखिएगा। मान लीजिए 51 के 50 के बाद 51 आएगा तो 51 को नहीं देंगे, यहाँ पे मान लीजिए 88 को दे देंगे, तो 88 का ए या बी या सी या डी, 88 को नहीं देंगे, दूसरा कुछ देंगे। तो ए बी सी डी कुछ भी होगा, 50 को प्रश्न बताए इसी के पीछा में होगा, जो भी कुछ होगा आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है? कमेंट करने के बाद इस नंबर पर भेज दीजिएगा। पढ़े यही बात बताते हैं लेकिन अब नहीं बताएंगे। और आप जीतिएगा तो थोड़ा आवाज में बोलिएगा, साथियों मैं मोतिहारी स्टडी पॉइंट का टॉपर हुआ हूँ,
पर डे 8 बजे लाइव क्लास चलता है। उसमें प्रश्न एक पूछा जाता है, उस प्रश्न का आंसर देके हम टॉपर हुए। आप भी जीतना चाहते हैं 21 रुपया, और 21 रुपया हमको प्राप्त हुआ है। आप भी जीतना चाहते हैं तो इस नंबर पर मैसेज कीजिए और ये मोतिहारी स्टडी पॉइंट पर जुड़ के आप पर डे टेस्ट देके जीत सकते हैं। तो चलिए हम लाते हैं उस प्रश्न को और वीडियो को समाप्त करेंगे। लेकिन मेरा बात सुन लीजिए, कमेंट करके और भेजिएगा, सबसे यहाँ पे बता देगा, आपका बताएगा सबसे ऊपर, लेकिन मेरा लैपटॉप में अगर बताएगा नीचे तो नहीं देंगे भाई। सबसे ऊपर अगर बताएगा तो सब कोई कमेंट करता है अपना अपना मोबाइल पे, और कमेंट आप कीजिएगा तो आपका वीडियो मैंने कमेंटर सबसे ऊपर बताएगा, तो गलत रहेगा, ठीक है। मेरा माने लैपटॉप में चाहे किसी का लैपटॉप में आप ही जाके देखिएगा तो आपका नीचा रहेगा तो नीचा बताएगा, ऊपर रहेगा तो ऊपर बताएगा। हम हाईलाइट करके भेजेंगे, वही टॉपर रहेगा। बस क्वेश्चन को लाए, सब कुछ जान गया होगा। बस क्वेश्चन को लाते हैं और यहाँ से साइड होते हैं। बताइए इसी का क्वेश्चन का आंसर बताइए, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? तो उम्मीद करते हैं कि साथियों आप आंसर का कमेंट कर दिए होंगे। कमेंट कर दिए है तो एक वीडियो बना के भेजिएगा और हम भेजेंगे, यही टॉपर है तो उनका वीडियो मेरे पास भेजिएगा, और वीडियो भेजिएगा तो पर डे यहाँ पे 8 बजे आके जुड़िएगा। टॉपर नंबर आज का 6 हो जाएगा। कौन टॉपर भेजा है, बस कौन बना है, आपको कुछ देर में ग्रुप में भेज देंगे वीडियो, आप लोग देख लीजिएगा। बाकी आप लोग सपोर्ट थोड़ा करते रहिए, लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहिए। आपका हित दोस्त अगर तेज है पढ़ने में, उनको जोड़िए, उनको भेजिए, उनके पास वीडियो भेजिए। तो आप बहुत तेज है भाई तो यहाँ पे जुड़ के रुपये जीत लो, टॉपर बनो, वहाँ पे वीडियो बन डालो आपके चैनल पर, इस चैनल पर वीडियो डालेगा, ठीक है। तो चलिए साथियों इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में के साथ। कोई भी दिक्कत हो रहा है हमको पढ़ाने में, कैसा पढ़ा है, इससे बेस्ट कैसा हो सकता है, तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा या फोन करके इस नंबर पर सलाह कुछ दे दीजिएगा।